Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I am good and I hope you are also doing very well. Let's begin. Today's topic is state छत्तीसगढ़. आज हम छत्तीसगढ़ को कंप्लीट करेंगे, उसका मैप देखेंगे, वो किस किस राज्य से अपनी सीमा साझा करता है और उसके सीएम कौन है, कौन गवर्नर है, पूरा हम डिटेल में देखते हुए चलेंगे. उनकी नेशनल पार्क, उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे. जितने हमारे एग्जाम में एक छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें मैक्सिमम हम हर एक क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे. तो देखते हैं. सबसे पहले ये है हमारा छत्तीसगढ़ जिसका आप मैप देख रहे हैं. छत्तीसगढ़ है. छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से किस किस से ये अपनी सीमा साझा करता है. तो आप देखेंगे इधर पड़ेगा उड़ीसा, जो कि हमने कल अपनी करंट अफेयर की क्लास में कवर किया है. उड़ीसा. नीचे आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है. इधर आप देखेंगे तो तेलंगाना से. ईस्ट में देखेंगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है. और ऊपर अगर आप देखेंगे नॉर्थ में तो उत्तर प्रदेश से करता है. ईस्ट में झारखंड और उड़ीसा से ये अपनी सीमा साझा करता है. तो ये है हमारे स्टेट की जिसको ये कवर करते हुए चलते हैं. इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप भारत के मैप में भी देख सकते हैं कि कहाँ पर पड़ता है. ये है हमारा छत्तीसगढ़, जिसके इधर आप देखेंगे तो यहाँ पड़ेगा उड़ीसा. इधर देखेंगे तो इधर पड़ेगा हमारा झारखंड. इधर देखेंगे तो इधर पड़ेगा उत्तर प्रदेश. ये है हमारा उत्तर प्रदेश. इधर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, एमपी. और इधर आप आएंगे तो इधर महाराष्ट्र देखने को मिलेगा. और जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना. और इधर थोड़ा सा जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ये है आंध्र प्रदेश का, क्या है, आंध्र प्रदेश का पार्ट है. इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है छत्तीसगढ़. यहाँ पे आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ हुआ. ये छत्तीसगढ़ का मैप है. और इधर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे उत्तर प्रदेश पड़ता है. ये है यूपी. यूपी से अपनी सीमा साझा करता है. इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा ये एमपी. एमपी हुआ. इधर आप देखेंगे ये है तेलंगाना. तेलंगाना से नीचे आप आएंगे तो ये नहीं, यहाँ पे आएंगे तो ये है महाराष्ट्र. यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये महाराष्ट्र का पूरा पार्ट है. ये आप देखेंगे ये तेलंगाना का पार्ट है. इधर आप देखेंगे नीचे तो ये जो पार्ट है ये है आंध्र प्रदेश का. इधर आप आएंगे तो ये है उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा का. और इधर आप देखेंगे तो ये है झारखंड, क्या है, झारखंड. ये हमारा मैपिंग हुई. आगे चलते हैं. अब छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं क्या 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ भारत के केंद्र भाग में मीन सेंट्रल इंडिया में स्थित है, मध्य भाग में स्थित है. इसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 2000 को. कहां पर? 1 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था. और मध्य प्रदेश से अलग कर इसे बनाया गया था. जो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से काट कर ही बनाया गया था राज्य विभाजन के बाद. इसकी जो राजधानी है वो है रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है. राज्य प्रशासनिक और औद्योगिक केंद्र है. यहाँ पर काफी जो औद्योगिक केंद्र पाए जाते हैं. छत्तीसगढ़ का उपनाम निकनेम क्या है? तो इसे कहते हैं राइस बाउल ऑफ इंडिया. मीन्स चावल का कटोरा इसे कहा जाता है. यहाँ पे चावल भरपूर मात्रा में उत्पादन किया जाता है. धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ धान कृषि महत्वपूर्ण है. यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कृषि है वो कौन सी है? वो है धान कृषि. कौन सी है? धान कृषि यहाँ पर सबसे ज्यादा उगाई जाती है. राष्ट्रीय गान, राज्य के गान के अलावा यहाँ का राज्य का आधिकारिक जो गीत है वो एंथम है, जो कि है अरपा पीरी के धार. यहाँ के छत्तीसगढ़ का ये राज्य गीत है. राज्य की भाषा परिस्थिति में यहाँ पर क्या है? ये हिंदी व छत्तीसगढ़ी प्रमुख भाषाएं हैं, यहाँ पर बोली जाती हैं. देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है. भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं तो भौगोलिक क्षेत्र है इसका 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, लगभग 9वें स्थान पर है. हमने उड़ीसा पढ़ा था, वो 8वें स्थान पर था. आप इन्हें देखेंगे तो ये 9वें स्थान पर है. राज्य की अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि आधारित होने के साथ साथ खनिज के लिए यहाँ पर खनिज की बहुलता पाई जाती है. साथ ही साथ इस्पात की और बिजली उद्योग भी प्रमुख है. छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक वन क्षेत्र, वन्य जीव व आदिवासी संस्कृति बहुत मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, समृद्ध है. किसके लिए है ये? तो ये है वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं, वन्य जीव के लिए. आदिवासी संस्कृति बहुत समृद्ध है. राज्य में कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं. राज्य का नाम संभवतः 36 या फिर किलो
36 किलो पर आधारित है, पर इसकी व्याख्या मौजूद है। इस तरह से आपने देखा क्या कि छत्तीसगढ़ मध्य भारत का भाग है। इसके साथ ही इसकी जो स्थापना हुई 1 नवंबर को हुई, 1 नवंबर 2000 में की गई। इसके साथ ही यहाँ की राजधानी रायपुर है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसे याद रखने वाला क्वेश्चन है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की भाषा क्या है, तो ये हिंदी छत्तीसगढ़ी यहाँ पर प्रमुख भाषाएं हैं। साथ ही साथ ये कौन से नंबर पर आता है, तो 9वें स्थान पर आता है। और खनिज इस्पात के लिए यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा उद्योग होते हैं, क्योंकि यहाँ खनिज बहुत ज्यादा बहुलता में पाए जाते हैं। इसी के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का भौगोलिक रूप देख लेते हैं कि भौगोलिक रूप से रेखा पठारी वनों से घिरा हुआ नदियों की उपजाऊ घाटियों का मिश्रण है। यहाँ पर प्रमुख नदियां कौन सी, तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है महानदी। कौन सी, महानदी यहाँ की प्रमुख नदी है। और उसकी उपनदी भी महाराष्ट्र उड़ीसा की तरह बहकर उपजाऊ मैदान बनाती है। छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग शैल है। कोरिया, जहां पर कोरिया, सूरजपुर, सरगुंजा आदि ऐसे पर्वतीय वन युक्त हिस्से हैं जहां पर क्या है, शैल पाए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में खनिज समृद्ध पठार है, जैसे जो मिनरल रिच प्लांट प्लेटू है ये पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है इसका, यहाँ पर पाए जाते हैं कोयला, लौह अयस्क आदि मिलते हैं। यहाँ पर कोयला, लौह अयस्क पाए जाते हैं। राज्य का मौसम उष्ण कटिबंधीय सीजनल है। गर्मियों में बहुत गर्म और मानसून में भारी वर्षा और सर्दियों में सुगध ठंडक मिलती है। छत्तीसगढ़ में वर्षा मानसून पर निर्भर है। कृषि के लिए मानसूनी बारिश महत्वपूर्ण होती है। फिर है जो मैनियान्डी बेसिन कृषि और सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत है। राज्य में कई जल पार्क, डैम और सिंचाई परियोजना भी हैं। इंदिरा सागर है, टिहरी किस्म के बड़े जल स्रोत भी हैं। उदाहरण के तौर पर गांव में राज्य प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं। विशिष्ट परियोजना के लिए राज्य IRC साइट देखे गए हैं। वन और घने जंगलों के कारण छत्तीसगढ़ में जैव विविधता की परिस्थिति महत्वपूर्ण है। जैव विविधता यहाँ पर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का क्षेत्र प्राचीन काल से महाजनपद रावलू में आया। किसमें आया, रावलू में आया। वहां कई प्राचीन राजवंशों का प्रभाव रहा, जैसे सतीवाहन का, कलचुरी का, महाश्वेता वगैरह का यहाँ पर शासन रहा है। फिर मध्य युग जब आया तो यहाँ पर क्या था, कलचुरी और राजपूत परिवारों के शासन रहे। मंदिर निर्माण, स्थानीय कला परंपरा व्यापक रही। फिर ब्रिटिश राज आया। पहले प्राचीन राजवंश थे, फिर मध्य युग आया और फिर ब्रिटिश राज आया। यहाँ भाग मध्य प्रदेश का हिस्सा था। स्वतंत्रता पूर्व और बाद के आंदोलनों के दौरान छत्तीसगढ़ ने कई आदिवासी किसान आंदोलन देखे। छत्तीसगढ़ ने काफी आंदोलन भी किए, आदिवासी आंदोलन किया, किसान आंदोलन किया। कब, ये स्वतंत्रता के बाद की बात है। इससे पहले ब्रिटिश राज्य था और तब क्या था, ये मध्य प्रदेश का ही भाग था। शासकीय प्रशासनिक अलगाव की मांगे दशक दर दशक उठती रही। 2000 में यह अलग राज्य बना। मीन्स यहाँ पर क्यों आंदोलन हो रहे थे कि मध्य प्रदेश से अलग होना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर ये आंदोलन हो रहे थे। राज्य के सांस्कृतिक इतिहास, लोक कला, लोकगीत और लोक जो नृत्य परंपराओं में समृद्ध है, जिसमें है पांथी, राउत नाचा, सीला इत्यादि यहाँ के जो है लोक कला, लोकगीत और नृत्य परंपराएं हैं। मध्ययुगीन और प्राचीन मंदिर कौन कौन से, जैसे भोरमदेव यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के उदाहरण हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देश के भीतर विभिन्न प्रशासनिक दिशा निर्देशों ने इस क्षेत्र के विकास को नया मोड़ दिया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद राज्य ने खनिज उद्योग और कृषि दोनों में नई नीतियां अपनाई। आधुनिक काल में राज्य ने विनिर्माण, पावर उत्पादन और खनन जैसी नींव रखी। इसके बाद देखेंगे कि अनुमानित जनसंख्या कितनी है यहाँ पे, तो 2020-25 में छत्तीसगढ़ की आबादी लगभग 2.9 से 3.2 करोड़ के आसपास मानी जाती है। सेंसस 2011 के आधिकारिक पृष्ठभूमि के बाद का अनुमान देखा गया है। ये जनसंख्या घनत्व मध्यम है। राज्य की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। मीन्स जो छत्तीसगढ़ की मैक्सिमम
जनसंख्या है वो ग्रामीण है, मीन्स 100 में से 75% लोग ग्राम में निवास करते हैं, गांव में रहते हैं, और शहरीकरण कितना है, 25% लोग शहर में रहते हैं। अनुसूचित जातियां जो कि एसटी का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से ऊंचा है, मीन्स अनुसूचित जाति ज्यादा पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में आपने देखा भी होगा आदिवासी काफी पाए जाते हैं वहां पर वैसे भी बहुत सारे घुसपैठ देखने को आपको मिलते होंगे। जो वनों में लोग रहते हैं वो घुसपैठ करते रहते हैं, आर्मी पर भी आक्रमण करते रहते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। तो ये सब छत्तीसगढ़ में क्या है, काफी वन भी वहां पर है, जंगल पाए जाते हैं, इसीलिए सारे घुसपैठ भी होते हैं। लिंग अनुपात क्या है, तो जो सेक्स रेशो पर राज्य ने सुधार दिखाया, सेंसस 2000 के बाद अनुमानित लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। साक्षरता दर उत्तरदायी हुई है। पिछली दशकों में शिक्षा पर निवेश से सुधार हुआ है। अधिकांश आबादी छत्तीसगढ़ भाषी है, पर हिंदी भी है, मराठी, ओरिया, अन्य क्षेत्रीय भाषा भी वहां बोली जाती है। राज्य में शहरीकरण बढ़ रहा है, जैसे कि रायपुर हुआ, भिलाई हुआ, बिलासपुर हुआ, दुर्ग भिलाई हुआ, जैसे औद्योगिक शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं। युवा आबादी 15 से 29 वर्ष के अनुपात में वृद्धि ने शिक्षा और रोजगार चुनौतियां भी प्रस्तुत की हैं। जनसंख्यांकी प्रोफाइल में ग्रामीण आधारित आय व कृषि पर आश्रित परिवार संख्या अभी भी अधिक है, मीन्स यहाँ पर अभी भी कृषि पर जो आधारित लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। राज्य स्थापना के समय 16 थे, बाद में जिलों की संख्या बढ़ाई गई। मीन जब ये राज्य बटकर अलग हुआ, ये तोड़कर अलग किया गया, मध्य प्रदेश से अलग किया गया, तब कितने थे, यहाँ पे 16 जिले थे। इसके बाद यहाँ पर 33 जिले बना दिए गए। राज्य विधानसभा सीटें कितनी है, तो वो है 90। हमेशा याद रखो, जब भी आप स्टेट पढ़ो तो वहां के गवर्नर, वहां के सीएम, वहां की विधानसभा सीट, वहां की लोकसभा सीट, वहां की राजधानी, वहां के लोक नृत्य, वहां का नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे एग्जाम में आने के उससे, और जो हम डिटेल में पढ़ते हैं। इससे ये कि अगर बीच में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक आइडिया रहे और आप उसे क्लिक करके आए, मीन्स उसका सॉल्यूशन अच्छे से करके आए। लोकसभा सीट कितनी है, तो वो 11 सांसद चुने जाते हैं। राज्य का प्रतिनिधित्व लोकसभा में यहीं से होता है। राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर है, जो इसका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है। कानूनी व्यवस्था का शीर्ष प्राधिकरण है। प्रशासनिक विभाजन में राज्यों को कुछ डिवीजनों में बांटा गया है, जैसे जिलों का समूह होते हैं। स्थानीय शासन ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक है। नगर निगम संस्था शहरी ग्रामीण सेवा देती हैं। राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्र व विकास नीतियों के लिए विशिष्ट योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि SC ST वेलफेयर स्कीम चलाई गई है। राज्य के सेवा और स्थानीय प्रशासन में भाषा सुविधाएं जैसे कि छत्तीसगढ़ी, हिंदी दी जाती है। कई जिलों में विकास योजना कार्यों को केंद्र बिंदु ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा रहा है। राज्य प्रशासन ने हाल के वर्षों में औद्योगिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क पर काम करना निवेश आकर्षित कर रहा है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि, खनिज और भारी उद्योग जैसे कि इस्पात, ऊर्जा पर निर्भर है। राज्य जो है वो स्टील बेल्ट का हिस्सा है। किसका? स्टील बेल्ट का हिस्सा है। कई स्टील प्लांट्स और इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल यहाँ मिलता है। कोयला क्षेत्र आदि थर्मल पावर प्लांट राज्य के ऊर्जा उत्पादन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ भारत के महत्वपूर्ण विद्युत जो कि उत्पादक राज्यों में से एक है, जैसे कि थर्मो, हाइड्रो, ये सब क्या है, महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। यहाँ के राज्य ने हाल ही में स्वास्थ्य और टूरिज्म तथा IT डेटा सेंटर निवेश के लिए पहले तेज की है, मीन्स यहाँ पर निवेश आकर्षण कर रहा है। खनिज संपदा जैसे कि लौह अयस्क है, आयरन ओर है, कोयला है, बॉक्साइट है, चूना पत्थर है, लाइमस्टोन कहते हैं, अन्य खनिज प्रचुरता में पाए जाते हैं। यहाँ पे खनिज जो है प्रचुरता में कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे आप देखेंगे लौह अयस्क पाया जाता है, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर और अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। कृषि प्रधान उत्पादों में यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चावल सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इसी के साथ साथ जैसे दलहन, तिलहन, सब्जियां और फल भी प्रमुख हैं। राज्य धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है। भिलाई इस्पात संयंत्र यहीं पर है तथा अन्य औद्योगिक केंद्र राज्य के औद्योगिक चेहरे हैं। MSME और खाद्य प्रसंस्करण जो कि फूड प्रोसेसिंग है, राज्य के रोजगार एवं वैल्यू एडिशन क्षेत्र है। राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए 1 क्लिक सिंगल विंडो जैसी सुविधाएं भी शुरू की हुई हैं। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ का कृषि क्षेत्र व्यापक है। यहाँ पर पारंपरिक चावल उत्पादन की लंबी परंपरा है। नया गांव, रायपुर आसपास के क्षेत्रों में आधुनिक कृषि और कृषि प्रसंस्करण
उभर रहे हैं। राज्य में वन क्षेत्र जैव विविधता की मुख्य विशेषताएं हैं। कई आदिवासी समुदायों का जीवन वन से जुड़ा हुआ है। संरक्षित क्षेत्र क्या क्या, जैसे कंगेर घाटी टाइगर रिजर्व, कंगेर घाटी टाइगर रिजर्व, उदयगिरी कंगेर नेशनल पार्क आदि कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। सरकार वन संरक्षण, आदिवासी अधिकारों और वन आधारित आजीविका पर नीति चलाई हुई है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में मानसूनी अनिश्चितता और तापमान का उतार चढ़ाव भी शामिल है, जिनका कृषि पर असर पड़ता है। मीन्स कभी तापमान बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है, ये भी देखा जाता है। पेयजल और सिंचाई परियोजना, नदियों पर बांध, नहर कृषि उत्पादन के लिए भी निर्णायक है। राज्य की पारंपरिक कृषि प्रथा और लोक खेती जो कि मिक्स्ड क्रॉपिंग हरित संरक्षण में योगदान देती है। छत्तीसगढ़ में वनों का आर्थिक उपयोग नॉन टाइम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे तेंदू पत्ता आर्थिक महत्व रखते हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन में सतत विकास नीति राज्य के विकास में एक अहम भूमिका निभाती है, अहम विषय है। छत्तीसगढ़ के खनिज समृद्ध राज्य कौन कौन से हैं, जैसे आप देखेंगे कि कोयले के बड़े भंडार यहाँ स्थित हैं। ये है कोरबा क्षेत्र। कहां पर? कोरबा क्षेत्र में। लौह एश बेक्स बॉक्साइट, चूना पत्थर, डायमंड खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। राज्य में थर्मल पावर प्लांट्स की संख्या अधिक है। ये क्षेत्र राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को योगदान देता है। नवीनीकरण ऊर्जा जैसे कि सोलर, विंड के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। निजी सार्वजनिक निवेश दोनों आकर्षित हो रहे हैं। खननों की वजह से आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आती हैं। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सुरक्षा नीति राज्य निवेश का केंद्र है। राज्य सरकार ऊर्जा प्रोजेक्ट तथा खनन नियमों में सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सुधार की दिशा में सक्रिय है। प्रमुख शहर हब जो कि है रायपुर को प्रमुख शहर हब बनाने की यहाँ पर नीति चल रही है। जैसे रायपुर हुआ जो कि राजधानी है, भिलाई दुर्ग औद्योगिक है, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव और जगदलपुर बस्तर में ये सब चीजें क्या है, इन्हें प्रमुख हब बनाने का कार्य चल रहा है। रेल नेटवर्क और राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्टिविटी राज्य की औद्योगिक कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक है। रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट स्थित है। कहां पर? रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। रायपुर एयरपोर्ट राज्य का प्रमुख विमानन केंद्र है। शिक्षा में राज्य में अनेक सरकारी, निजी उच्च शैक्षिक संस्थान है, तकनीकी और व्यवसायिक केंद्र है। साक्षरता पर निरंतर काम चल रहा है। स्वास्थ्य के लिए क्या है कि सरकारी अस्पताल, कुछ निजी चिकित्सा केंद्र राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के लिए भी संस्थान और इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर फैले हुए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, नया प्रयास निवेश आकर्षण के जरिए बढ़ रहा है। एआई जो पैक जैसे प्रस्ताव यहाँ पर आ रहे हैं। राज्य में सड़क सुरक्षा, लोक परिवहन, हाईवे नेटवर्क निरंतर काम कर रहे हैं। लोक नृत्य कौन कौन से है, जैसे कि पंथी, राउत नाचा, सेला जैसे पारंपरिक नृत्य हैं, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान है। मुख्य त्योहार जैसे कि पोला यहाँ का मुख्य त्योहार है, नवाखाई, दशहरा, दिवाली और क्षेत्रीय लोक उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। और भंडार है। लोक कथाएं व हस्तशिल्प जनजीवन में प्रचलित है। मीन्स यहाँ पर हस्तशिल्प का भी काफी योगदान देखा जाता है। मंदिर विराज जैसे कि भोरम देव मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। आदि ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भी यहाँ पर पर्यटन के आकर्षण है। राज्य सरकार ने लोक कला और हस्तशिल्प को संरक्षित करने के और प्रदर्शित करने के लिए नीतियां अपनाई है। इसके साथ छत्तीसगढ़ के हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान जो कि कितने हैं, 3 है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार घाटी और गुरु घासीदास, यहाँ के 3 नेशनल पार्क हैं। तीनों के बारे में डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियां रहती हैं। जैसे कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अगर देखेंगे तो यहाँ पर बीजापुर पूर्व में जो कि बस्तर जिला क्षेत्र में है। प्रमुख विशेषता क्या है कि इंद्रावती नदी के पास में है ये, जहाँ वाइल्ड बैफेलो घोड़ेदार जंगली भैंस की यहाँ पर आखिरी महत्वपूर्ण आबादी मिलती है। प्रजातियां कौन कौन सी रहती है, जैसे कि बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं, तेंदुआ, जंगली भैंस, हिरन में कौन सा, जो कि चीतल हिरन, सांबर हिरन, नीलगाय आदि यहाँ पर पाई जाते हैं। यह उद्यान इंद्रावती टाइगर रिजर्व का मुख्य हिस्सा है। मींस जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है उसी का मुख्य हिस्सा है ये नेशनल पार्क। फिर देखते हैं कांगड़ घाटी। कांगड़ घाटी
जोग है राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? जगदलपुर में, बस्तर के पास में है। ये भी प्रमुख विशेषता क्या है कि विनिर्मित चट्टानी वन है, यहाँ पर गुफाएं पाई जाती है, जैसे दुर्गा कांगेर गुफाएं और नदी घाट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। उत्कृष्ट यहाँ की जैव विविधता है, स्पेशलिटी प्रकार के जंगल हैं। प्रजातियां कौन कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे सिंह हुआ, अनेक पक्षी, एपीफाइट, समृद्ध वनस्पति और पर्यटन इको टूरिज्म के लिए भी ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर सिंघा यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि राज्य के उत्तरी हिस्सा अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी के आसपास में है। इसके साथ ही ये संजय दुबरी परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। प्रमुख विशेषता क्या है कि ये छत्तीसगढ़ के बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और जैविक रूप से समृद्ध है। कुछ हिस्सों में मध्य प्रदेश के संग इंटरफेस बनाते हैं। प्रजातियां जैसे कि यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, सांभर पाए जाते हैं। ये हुआ हमारे नेशनल पार्क। अब देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है? नेशनल पार्क आपने 3 देखे, अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि है अचानकमार। क्या है? अचनकमार यहाँ का पहला टाइगर रिजर्व है, जो कि बिलासपुर क्षेत्र में है, एमपी की सीमा के पास पड़ता है और ये बायोस्फीयर का भी हिस्सा है। सल व बांस के जंगल यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ पर बांग, चीतल, गोर, नीलगाय, 4 सींग वाला एंटीलोप आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। सेकंड है बरनवापारा। बरनवापारा कौन को में क्या क्या महत्वपूर्ण है? बरनापारा अभ्यारण्य महासमुद्र रायपुर क्षेत्र के पास में है। यहाँ के आसपास आसान पर वन्य जीवों की अच्छी दृश्यता, जैसे कि गोर, चीतल, सैंबर और 150 प्लस पक्षी प्रजातियां यहाँ पर पाए जाते हैं। मीन्स यहाँ पर 150 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। किसमें? बरनापारा में। फिर चलते हैं बोहरादेव। बोहरादेव अभ्यारण्य में देखते हैं कि कबीरधाम जिले के आसपास है। बोहराधाम मंदिर क्षेत्र के पास है और उसकी जो ऐतिहासिक मंदिरों के साथ प्राकृतिक जंगल पाए जाते हैं। चीतल, सांभल, नीलगाय यहाँ पर पाए जाते हैं। मंदिर क्षेत्र के पास में है और यहाँ पर जो प्राकृतिक जंगल पाए जाते हैं, जिसमें चीतल पाया जाता है, सांभर पाया जाता है और नीलगाय पाई जाती है। फिर है भैरमगढ़। भैरमगढ़ नेशनल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये दक्षिण बस्तर में स्थित है, इंद्रावती नदी के पास में स्थित है और यहाँ पर वाइल्ड बफेलो और कई अन्य बड़े जीव पाए जाते हैं। फिर चलते हैं बडलकुल पर। बडलकुल अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह जशपुर में, जशपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या सलवन पाए जाते हैं और पैंथर, हाइना, हिरन आदि पक्षी विविधता भी अच्छे से पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे सलवन पाया जाता है, पैंथर जो कि हाइना है वो भी पाए जाते हैं, हिरन पाए जाते हैं और पक्षी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गोमारदा। गोमारदा अभ्यारण्य में, जो कि सनगढ़ रायगढ़ के पास में है, विविध शिकारियों की शाकाहारी जीवों का घर है। जैसे कि शाकाहारी जीव कौन कौन से हैं? तो शाकाहारी है नीलगाय, सांबर, गोर, धोल, डल आदि ये हैं। तो क्या है? नीलगाय, सांबर, गोर, ढोल आदि यहाँ की क्या है? ये शाकाहारी जीवों का घर है। फिर चलते हैं पामेड़, जो कि पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके लिए यहाँ पे वाइल्ड बफेलो मिलती है। मीन्स ये कहाँ पर है? ये है दंतेवाड़ा में, जो कि बीजापुर की सीमा के पास में पड़ता है, दक्षिण क्षेत्र है। यहाँ पर जंगली भैंस भी वाइल्ड बफेलो के लिए फेमस है तथा अन्य जंगल जीव भी यहाँ पर इंद्रावती प्रदर्शय से जुड़े हुए हैं। फिर है सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बस्तर के निकट है। यहाँ पर सीता नदी का स्रोत क्षेत्र है, जिसमें विविध पक्षी व जंगली जीव पर्यटन के लिए लोकप्रिय है। फिर चलते हैं तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सुरगुंजा, सूरजपुर क्षेत्र में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर तामोर पहाड़ और जो तमोर पहाड़ और पिंगला नाला के कारण ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिरण समूह और यहाँ पर शाकाहारी जीव का क्षेत्र भी माना जाता है। फिर आते हैं हम सेमार शोध अभ्यारण्य पर। सेमार शोध अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह अंबिकापुर के आसपास पड़ता है और इसकी विशेषता क्या है? बड़े घास के मैदान है और हिरण समूह ऐतिहासिक रूप में क्षेत्रीय संरक्षण क्षेत्र है। बारवा पारा अन्य छोटे अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र राज्य में उपयुक्त के अलावा यहाँ पर होता है। तो ये हुए हमारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब चलते हैं यहाँ के
सीएम देखते हैं सीएम कौन कौन है। तो यहाँ पर अभी फोर्थ सीएम बने हैं, वो कौन है? तो फोर्थ सीएम है मोहन, ये बने हैं विष्णुदेव साय, सॉरी विष्णुदेव साय यहाँ के फोर्थ सीएम बने हैं। इससे पहले कौन कौन से? तो फोर्थ है, तो हम फोर्थ के फोर्थ को देख लेते हैं, जो कि है सबसे पहले अजीत योगी बने थे 1 नवंबर 2000 में। कब? 1 नवंबर 2000 में ये बने थे अजीत योगी, जो कि कब तक रहे? 7 दिसंबर 2003 तक रहे। मीन्स इन्होंने 3 साल 34 दिन अपना कार्यकाल संभाला। ये किस पार्टी से थे? तो भारतीय कांग्रेस की पार्टी से थे। फिर चलते हैं राम सिंह। राम सिंह जो है वो 7 दिसंबर 2003 को बने और फिर 12 दिसंबर 2008 को बने और तीसरी बार 12 दिसंबर 2013 को बने। ये पहले 11 दिसंबर 2008 तक रहे, फिर 11 दिसंबर 2013 तक रहे और फिर 17 दिसंबर 2018 तक रहे। इन्होंने 15 साल 10 दिन मीन्स 3 योजनाएं पूरी की। 3 योजनाएं इन्होंने लगातार पूरी की। 3 योजनाओं तक ये यहाँ पर सीएम रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के थे, बीजेपी के नेता थे। फिर आए भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो है 17 दिसंबर 2018 को यहाँ के सीएम बने और ये कब तक रहे? 13 दिसंबर 2023 तक। इनका कार्यकाल रहा 4 साल 361 दिन। मीन्स 5 साल होने में 3-4 दिन पहले, तो इनके पूरा 5 साल का कार्यकाल रहा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। इसके बाद आए विष्णुदेव सहाय। विष्णुदेव सहाय कब बने? 13 दिसंबर 2023 में बनाए और इनका अभी 1 साल 263 दिन का कार्यकाल हुआ है। 2023 से 25 आगे इनका जो कार्यकाल अभी कंटिन्यू चल रहा है और ये बीजेपी के नेता हैं। ये कौन है? बीजेपी के नेता हैं। ये हुए हमारे सीएम, जितने भी सीएम थे। ये था हमारा छत्तीसगढ़। आपने ये हमारा कंप्लीट छत्तीसगढ़ हुआ। आई होप आपको समझ आया हो। मैंने छत्तीसगढ़ के चारों सीएम बता दिए हैं। कभी अगर पूछ लेता चारों सीएम में से आप बता सकते हैं कि पहले जो सबसे पहले बने थे अजीत योगी। अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा टाइम छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं रमन सिंह, जिन्होंने 3 योजनाएं पूरी की हैं, 15 साल का कार्यकाल। फिर आए भूपेश बघेल और इसके बाद विष्णुदेव सहाय। ये यहाँ के वो रहे। यहाँ के नेशनल पार्क हो या फिर यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हमने कवर कर लिए हैं। और जितनी भी यहाँ के जो आप यहाँ के जो नेशनल पार्क है, ये सिर्फ 3 है, तो इन्हें आप बहुत जल्दी से याद कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2-3 बार रिवीजन कर लोगे और वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है कंगार घाटी और थर्ड है गुरु घासीदास। तो कौन कौन से? इंद्रावती, कंगार घाटी और थर्ड है गुरु घासीदास। तो ये हुए नेशनल पार्क। आई होप आपको ये समझ आई होगी। और समझ आई हो तो क्लास को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे कि आप डेली मेरी करंट अफेयर की क्लास और सेकंड ईयर स्टेट की क्लास डेली पाते रहें। और उससे अलग भी, जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट का पॉलिटी का, आज हम सुप्रीम कोर्ट भी कंप्लीट करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट भी देखेंगे। तो ये हुई। आई होप आपको समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे।